क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात, क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर है और आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि झूठ और भ्रम के गुब्बारे मत उड़ाइए। इलेक्टोरल रोल्स पर जो कहा गया था और नई दिल्ली की सीट पर भी सिर्फ 2,500 लोकसभा से विधानसभा आते हुए सिर्फ 2,500 लोगों का ही इंक्रीज हुआ है वोटर्स का। हर साल उनका इलेक्टोरल रोल पर जवाब है कि हर साल 1 जनवरी को सर्वे किया जाता है जो अक्टूबर में शुरू होता है। ड्राफ्ट रोल की जो फ्री कॉपी है वो 2-2 की जाती है और कहा जाता है कि नए वोटर्स बनेंगे, कुछ हटेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। हर गांव में ड्राफ्ट रोल और ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाती है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं हो सकता है। अगर 2% से ज्यादा हुआ तो पोलिंग बूथ पर अफसर खुद जाकर चेक करता है। ऐसे में क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है कि 5 लाख अगर आवेदन आ गए हैं तो उसकी तो चेकिंग होगी, स्क्रूटनी होगी ना। ऐसे थोड़ी किसी को जोड़िया हटा दिया जाएगा। मनीष, बिल्कुल हम भी चाहते हैं स्क्रूटनी हो। हम कब कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि लेकिन स्क्रूटनी हो और एक एक आदमी के नाम पर जब ये एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं कि साहब 1,000 वोट ये रहे, ये काट दीजिए, 500 वोट ये रहे, ये काट दीजिए, और कुल मिला के 8-8, 10-10 हजार, 11-11 हजार तक वोट्स के काटने के एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड्स पे दिए जा रहे हैं या ऐसे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं जो उन पदों पर रहते ही नहीं, जो नॉन एग्जिस्टेंट लोग हैं, उनकी कंप्लेंट्स पर अगर वोट काटने की प्रोसेस शुरू की जा रही हैं तो क्वेश्चन उठना लाजमी है। तो अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है और जिम्मेदार है और जवाबदेह है, हम भी मानते हैं, लेकिन उस जवाबदेही और जिम्मेदारी में यह भी जिम्मेदारी तय करे कि चुनाव आयोग में अगर किसी ऐसे नाम से एप्लीकेशन फाइल हुई जो व्यक्ति उन पदों पर रहता ही नहीं है और कह रहा है इन 1,000 लोगों की वोट काट दीजिए, तो चुनाव आयोग को मिसलीड करने वाले उस आदमी के खिलाफ चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की, कौन है वो आदमी। और जब हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद जाते हैं, 1 मिनट, चुनाव आयोग से पूछने जाते हैं कि जी ये आदमी कौन है, जिन लोगों ने एप्लीकेशंस हजारों लोगों की वोट कटवाने की डलवाई हैं, वो लोग हैं कौन, उनके पते बताइए वो लोग। तो चुनाव आयोग कहता है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे चुनाव आयोग पारदर्शी संस्था है। जब एक राज्यसभा का सांसद जाके पूछेगा कि ये हजार वोट कटवाने वाले की एप्लीकेशन डालने वाले लोग कौन है, उनका आता पता तो बता दीजिए भाई, कौन लोग हैं ये महान लोग जिनको पता है कि 1000 लोगों के वोट कट जाने चाहिए। वो कहते हैं नहीं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चलेगी। तो कहीं की ट्रांसपेरेंसी है? फिर कागज पेपर ट्रांसपेरेंसी है फिर तो। हाँ ठीक है, उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी तो होगी ना। जो बीएलए है, बीएलओ है, उन सबके रजामंदी के बिना तो ना किसी का नाम जोड़ा जाता है ना हटाया जाता है। ये बात तो है ना। स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, हाँ। स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? ठीक है, कौन लोग हैं जो 1,000, 2,000 लोगों की एप्लीकेशन के नाम लिख लिख के डाल रहे हैं और चुनाव आयोग उन पे प्रक्रिया शुरू कर रहा है। फिर नीचे मतलब कोई, आप कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, आप ट्रांसपेरेंसी रखो ना। क्यों आपके चुनाव अधिकारी मना कर रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे कि ये एप्लीकेशंस किन लोगों ने डाली? ट्रांसपेरेंसी वहां हवा हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रीय टीवी पे बोलते हैं, कहते हैं चुनाव आयोग पारदर्शी संस्था है, मान लेंगे पारदर्शी संस्था है, आप ले आइए लिस्ट, डाल दीजिए पब्लिक में। मनीष जी, अब मैं आम आदमी पार्टी में आपके रोल पर आना चाहती हूं। सबका रोल लग रहा है कि पार्टी ने डिफाइन कर दिया है। केजरीवाल फिर सीएम, आतिशी खड़ाऊ उर्फ टेम्पररी सीएम, जो कि मुख्यमंत्री मतलब केजरीवाल जी ने ही कहा। आप पर सब चुप हैं। उप मुख्यमंत्री बनेंगे ना अगर आप जीतती है? अभी तो मैं एक विधायक बनने के लिए लड़ रहा हूं और अगर मौका मिलेगा तो मैं वापस, मैंने राजनीति में अंजना जी अपने आप को शिक्षा पे काम करने के लिए समर्पित किया है। मेरा ख्वाब है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले और मैं अपना पूरा जीवन एजुकेशन पे समर्पित कर चुका हूं। शिक्षा के लिए मुझे जो भी रोल मिलेगा मुझे वो करने में मजा आएगा, मैं करना चाहूंगा। बाकी सब तो साइड की जिम्मेदारियां, मैं जो भी काम मुझे मिलता है मुझे अच्छे से करना आता है, मेहनत करता हूं, काम करता हूं, तो जो भी मुझे मिलेगा। लेकिन मेरी चॉइस आप पूछेंगी, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब चीजें मेरे लिए मायने रखती। मुझे शिक्षा पे काम करना है, मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूं। एक सवाल बार बार पूछा गया और मैंने जिस दौरान आप जेल में थे आपकी पार्टी से के हर नेता से पूछा और अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे। इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। आपका इस्तीफा लिया गया, अरविंद केजरीवाल का क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसका एक तो आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए। मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी कि मनीष सिसोदिया को तो इस्तीफा देना पड़ा,
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। क्या वजह थी? देखिए, बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है, क्यों दिया क्यों नहीं दिया। सिंपल सा रीजन है इनका पॉलिटिकल कि भाई उन्होंने मुझे जेल में क्यों डाला, सरकार के काम रुक जाएं। मेरे इस्तीफा देने से सरकार के काम नहीं रुके। उनका मकसद था कि भाई अच्छा चलो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के इस्तीफा देने से सरकार के काम नहीं रुक रहे तो ठीक है, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, सरकार ही गिरा देते हैं। इनका मकसद था अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना। हमने इनकी ये साजिश नाकाम की। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते तो अरविंद केजरीवाल जी को सरकार को हटाने के लक्ष्य में ये कामयाब हो जाते। हमने नहीं दिया इस्तीफा उस वक्त। अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, इस्तीफा नहीं लिया। मैं अरेस्ट हुआ और सत्येंद्र जैन भी जेल में थे, हम दोनों ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी को अगर अरेस्ट होना पड़ा इन सारी साजिशों के बीच में तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करो और पूरी की पूरी सरकार को भंग कर दो, सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार इस्तीफा ले लो, खत्म। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल को हमने नाकाम किया इस्तीफा ना देके। लेकिन ये देखे ना, मतलब आप पार्टी में नंबर 2 हैं और ये मेरा तीसरा सवाल भी एक दिशा में जा रहा है। आप पार्टी में नंबर 2 है ना, मतलब इतना तो सारी जनता जानती है और संस्थापक सदस्य के समय से है। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, नहीं सर, नहीं मनीष जी, नंबर 1 तो तय है आपकी पार्टी का, नंबर 2 पर हो सकता है भिड़ंत हो। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो सब आपकी तरफ देख रहे थे, है कि नहीं? लेकिन आपकी बजाय आतिशी को सीएम बनाया गया। आपको मतलब, और अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि मनीष नहीं बनेंगे सीएम। क्यों किया ये? हाँ, तो पहली बात तो मैं वो बात पूरी कर लेता हूं जो आपके क्वेश्चन के बीच में मैं कहने की कोशिश कर रहा था। हमारी पार्टी में हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद हर एक आदमी नंबर 2 ही है। मैं भी नंबर 2 हूं। एक कार्यकर्ता जो जंगपुरा में इस समय मेरे साथ सड़क पे चल के मेहनत कर रहा है, मेरा वार्ड प्रभारी है या लोकल प्रभारी है, वो भी नंबर 2 ही है। उससे भी अरविंद केजरीवाल सीधे ही बात करते हैं, उससे सीधे संपर्क में रहते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 है। नंबर 2 बहुत सारे हैं, नंबर 1 एक ही है। तो इसमें तो हम सबको भी कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए आप उस पर कहीं झंझट ही नहीं है। मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी को कहा था जब जेल से निकल के आए कि जब केजरीवाल जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं अब इस्तीफा देके जनता के बीच जाना चाहता हूं और जनता मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाए तो मैं बैठूंगा इस कुर्सी पे, तो मैंने कहा कि मैं भी इसी क्रम पे चलना चाहता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री या मंत्री ना रहूं और मैं भी आपके साथ इस्तीफा देके लोगों के बीच जाऊं और मैं लोगों को कहूं कि भाई अगर आपको लगता है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए हैं, मैंने आपके बच्चों की पढ़ाई में कुछ योगदान किया है, मुझे वापस चुनिए, केजरीवाल जी को वापस चुनिए, हमारी जोड़ी वापस सरकार में बैठेगी, फिर और अच्छे स्कूल बनाएगी और अच्छे काम करेगी। तो हम दोनों ही इस भाव के साथ इस्तीफा देके जनता के बीच में हैं। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए आप लोगों ने एक नई राजनीति